नायगांव पुलिस ने एक ऐसे अपहरणकर्ता को धर दबोचा है जिसने पहले परिवार को फोन लगाकर धमकी दी और 10 लाख रुपए की फिरौती दी। उस धमकी भरे फोन में कहा कि आपके बच्चों को हमने बॉम्ब बांध दिया है, इनका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में, जैसे ही बटन दबाएंगे आपके बच्चों के शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। नायगांव पुलिस ने एक ऐसे अपहरणकर्ता को धर दबोचा है जिसने पहले परिवार को फोन लगाकर धमकी दी और 10 लाख रुपए की फिरौती दी। उस धमकी भरे फोन में कहा कि आपके बच्चों को हमने बॉम्ब बांध दिया है, इनका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में, जैसे ही बटन दबाएंगे आपके बच्चों के शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद दीपक कुमार गुप्ता, जो नायगांव का निवासी है, साधारण मोची का काम करने वाला यह परिवार अब पूरी तरह हक्का बक्का दहशत में आ गया, परेशान होने लगा। वहीं पासी के पुलिस स्टेशन नायगांव में वो पहुंचता है और अपनी इस पूरे शिकायत को बताता है। उस नंबर और जो बच्ची आकांक्षा जिसे अपहरण कर लिया जाता है, उम्र उसकी बताई जा रही 17 वर्ष, जो बेटा है आदर्श उसको भी अपहरण कर लेता है। अपहरण करता है, उसकी उम्र महज 8 साल बताई। इन दोनों के अपहरण होने की सूचना पुलिस में ठीक से दीपक कुमार बताते हैं। इस पर आकांक्षा के लास्ट लोकेशन को पुलिस ट्रेस करती है। उसके बाद मालूम पड़ता है कि काशी गाँव है, वहाँ पर आकांक्षा पहुँच चुकी है। इस पूरे मामले को ठीक से तहकीकात करने के लिए, चूंकि मामला इतना गंभीर इसलिए भी था कि बॉम्ब शब्द का प्रयोग था और चीथड़े उड़ाने की धमकी थी, 10 लाख रुपए की फिरौती थी और आकांक्षा और आदर्श दोनों का अपहरण। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने के बाद में 3 अलग अलग टीमें गठित कर दी। जो साइबर देख रहे थे एक टीम, और एक टीम रेस्क्यू करने के लिए, और एक टीम पूरे मामले में निचले स्तर तहकीकात करने के लिए उसका मुआयना कर रही है। इस पूरे मामले में जैसे ही पुलिस आगे बढ़ती है तो मालूम पड़ता है कि काशी गांव है, वहां पर मीरा रोड में, वहां पर इन बच्चों को एक झोपड़पट्टी में रखा गया है। वहीं पर पुलिस को जब मालूम पड़ता है कि वहां रखी गई है, लेकिन पुलिस ने फिर अपहरणकर्ता को बोला कि आप यहां पर आइए। नायगांव के निकट मधुबन है और मधुबन के पास जब पुलिस को ये मालूम पड़ता है कि काशी गाँव में बच्चे यहाँ पर रखे गए हैं, लेकिन पुलिस ने बड़ी ही चालाकी से वेश बदल कर फरियादी के परिजन बनकर उन्होंने अपहरणकर्ता को मधुबन बुलाया और कहा आकर पैसे ले जाइए। जैसे ही मधुबन में पहुंचते हैं, पुलिस वेश बदलकर पैसे लेकर वहीं पर मधुबन पहुंचती है तो वहां पर आदर्श और आकांक्षा और अपहरणकर्ता मिल जाते हैं। अपन बच्चों को छुड़ाने के लिए और उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। झड़प में एक पुलिसकर्मी जख्मी भी हो। इस पूरे मामले को उस जख्मी होने के बाद आकांक्षा और आदर्श को सुखरूप पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है और उन आरोपियों को भी धर दबोचती है। उन आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इस पूरे मामले पर सीसीपी महोदया ने क्या कुछ बताया, जरा वो भी सुनिए। दीपक कुमार गुप्ता ये 23 दिसंबर को पुलिस स्टेशन आए। उनका कहना था कि उनके 2 बच्चे हैं, आकांक्षा जो कि 17 साल की है और उनका बेटा आदर्श जो 8 साल का है, उसको किसी ने किडनैप किया है और कोई उनको एक फोन पे कॉल करके बोल रहा है कि उन बच्चों के पेट पे बम लगाया है और अगर आपने 10 लाख रुपए टाइम से नहीं दिए तो आपके रिमोट द्वारा हम वो बम का विस्फोट कर देंगे और आपके बच्चों की जान जा सकती है, तो इमीडिएटली आप हमें 10 लाख दीजिए, ऐसे उनकी कंप्लेंट थी। तो ये घटना का गांभीर्य समझते हुए पीआई रमेश भामे, उनकी टीम, सेकंड पीआई टेकर मंगेश अंधारे, हमारे एपीआई देवरेख, एपीआई के कान, एपीआई पालकर, हेड कांस्टेबल सुनील पाटिल और अमलदार, इन सब ने बहुत जिद्दोजहद से ये जो क्राइम होने से पहले ही 2 घंटे में एफआईआर बन गई थी और 2 घंटे में बच्चों तक पहुंच पाए और उसके बाद हार्डली 5 घंटे में हमने वो 2 जो आरोपी थे, एक का उम्र सिर्फ 20 साल का है तो विपुल तिवारी, वो काशी गांव का रहने वाला है, और दूसरा जयप्रकाश गुप्ता 23 साल का है। उन दोनों को 5 घंटे के अंदर हम उनको गिरफ्तार कर पाए। इसमें हमें थोड़ा पहले हमने उसके बच्चों के पापा के फोन से ही उनको बोला कि हम पैसे भेज रहे हैं तो आप लोकेशन बताओ, तो उन्होंने हमें लोकेशन भेज दिया। तो पापा के साथ हमारी टीम भी गई थी, जो हम ड्रेस चेंज किया था कि उनको कोई पुलिस वाले पहचान ना आ सके। तो लेकिन वो आरोपी को एक को समझ में आया कि पुलिस भी साथ में है, तो भागने की कोशिश की। तो उसको रोकने के लिए हमारे हेड कांस्टेबल सुनील पाटिल साहब, इनको थोड़ा इंजरी हुआ, अभी वो फिलहाल ठीक है और हम सक्सेसफुली उन आरोपियों को पकड़ पाए।